हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो हमारा सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट पे होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अक्सर एस्पिरेंट इसको छोड़ देते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, फिर भी इसमें से प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है एंड आपको अगर आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अपेंडिक्स 1-3 के लिए भी आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जानना है तो उसका लिंक इस वीडियो के एंड में होगा। आप प्लीज़ उसे देखें, इससे आपके एफर्ट्स कम लगेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। जैसा कि आपको पता है 3 तरह के लिस्ट होते हैं जो कि यूनियन होती है। एक आता है आपका स्टेट, एक आता है कंकरेंट लिस्ट। अब ये 3 लिस्ट इसलिए बनाए गए ताकि तीनों के लॉ बनाने के जो दायरे हैं, जो आपका बाउंड्रीज़ है वो क्लियरली डिफाइंड हो, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिन पे दोनों लॉ बना सकते हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सबसे ऊपर कौन, अगर इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है कि अगर यूनियन लॉ बनाएगा कि स्टेट लॉ बनाएगा, या कंकरेंट लिस्ट में अगर कुछ रहता है तो कौन लॉ बनाएगा। अगर इस तरह का कोई आगे चल के कोई कन्फ्लिक्ट ऐसी उठती है तो उसका भी समाधान आपको पार्लियामेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि सबसे ऊपर इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, union law prevails over state law. In case of conflict between state and concurrent laws, concurrent law will prevail over state law. In case of conflict between union and concurrent law, union law will prevail over concurrent law. तो इस तरह आप देख सकते हैं, आप इस तरह से एक आप ये बना लें तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। मतलब सबसे ऊपर यूनियन लॉ होगा, उसके बाद कंकरेंट लॉ होगा, उसके बाद स्टेट लॉ होगा। ठीक है, मतलब स्टेट की इन चीज़ों पे लिस्ट होगी तो सबसे ऊपर आपका स्टेट लिस्ट होगा, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट होगा और यूनियन लिस्ट होगा सबसे ऊपर, देन कंकरेंट लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट। तो हम लोग जल्दी से इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है आपका, इसमें आपको ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो आपकी नेशनल लेवल पे होती है, जैसे डिफेंस। आप इसमें थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जैसे डिफेंस वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वॉर एंड पीस, जो भी नेशनल लेवल पे जिससे पूरे इंडिया की यूनिटी और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। यहाँ एक चीज़ है सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी CAA पास हुआ है, तो इसलिए इसको याद रखें, ये प्री में पूछा जा सकता है। अब यहाँ एक 54 है, उस पेज में कुछ नहीं था तो मैंने जल्दी से स्किप कर दिया। 54 है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अक्सर लोग भूल जाते हैं कि माइंस किस में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ मेंशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने मेंशन किया था स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड DU है, और इसमें मेंशन है एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो प्री के लिए हो सकता है कभी ये पूछ दें कि विच यूनिवर्सिटीज़ आर मेंशनड इन द सेंट्रल लिस्ट, तो एक बार आप इसे ध्यान रखिए। इस पेज में बस इतना ही है, इस पेज में भी कुछ नहीं है। यहाँ एक चीज़ है कि एनी अदर मैटर not enumerated in list 2 and list 3 including any tax not mentioned in either of those lists। तो जो भी चीज़ें लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में, यानी कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पर सेंट्रल लॉ बनाएगा। अब आता है स्टेट लॉ। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर रहता तो वो सेंटर पे चला जाता, अगर हाई कोर्ट है तो ये स्टेट पे चला जाएगा। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ कॉर्पोरेशन, जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह है वो स्टेट के अंदर आती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
एक और चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि प्रिलिमिनरी एजुकेशन जो है वो आपका स्टेट के अंदर आती है, और मैं लिख देता हूँ प्रिलिमिनरी एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो स्टेट के अंदर आती है, ठीक है। और जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, वो आपका सेंटर के अंदर आती है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी से ग्रांट मिलती है वो सेंटर के अंदर आती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक मसला आया था न्यूज़पेपर में कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कह रही थी कि हम एग्ज़ाम नहीं कराने देंगे। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। अब कंकरेंट लिस्ट यानी कि जिस पे, ये वो लिस्ट है जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकती है। तो यहाँ फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ये वाला टॉपिक, एंड इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज़ और पेस्ट अफेक्टिंग मैन, एनिमल्स और प्लांट्स। ये दोनों इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो सेंटर ने जो अभी ये जो लॉज बनाए हैं, जो आपका पैंडमिक लॉ जो है, जो अभी प्रिवेल कर रहा है, तो वो इस दायरे इन दोनों टॉपिक्स के अंदर बनाए हैं। ये जो दोनों टॉपिक हैं लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट में, तो ये प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन बातों को ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके इस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू।